नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाईचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ आपका जो मेल जोल है वो किस प्रकार का होगा। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी किस प्रकार से बन सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आपकी जो लव लाइफ है वह किस प्रकार की होगी। उसी प्रकार करियर के बारे में जो भी बातें हैं सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए सन 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जो मुख्य ग्रह है, जो कि बड़े ग्रह है, उसके जो फल है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। उसका दूसरे मायनों में यह भी मतलब होता है कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में है, लेकिन आपके राशि का स्वामी भी शनि है। वैसे देखा जाए तो सन 2020 का जो समय था आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत ज़्यादा निराशाजनक था। मतलब कई जो मकर राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए आर्थिक संदर्भ में या फिर इमोशन के बारे में भी या फिर उनके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी चढ़ उतार वगैरह देखे रहेंगे। लेकिन यह जो समय आएगा 2021 का, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही होगा। सबसे पहले सन 2021 में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। किसी बड़ी योजना पर आप काम ज़रूर करोगे। वैसे देखा जाए आपकी तो जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड भी है, तो उसके लिए जो भी आप डिसीजन लोगे वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लोगे। ये जो शनि है वो शनि तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी देख रहा है। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल में रहना होगा। जो भी काम है वो अच्छी तरीके से पूरे कर लो। उसी प्रकार इस समय में आपके ट्रैवलिंग वगैरह हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड ट्रैवलिंग वगैरह इस समय में हो सकते हैं। उसी प्रकार जो शनि है सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो अगर आप बिजनेस में हो, पार्टनरशिप के बिजनेस में हो, तो वो जो बिजनेस है, वो जो व्यवसाय है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो शनि है, यह शनि दशम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। अब ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर कोई बड़ा कुछ सोच रहे हो तो वो इस साल में मतलब 2021 में उसके पूरे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोचती। अगर बड़ा सोचती भी है तो स्टेप बाय स्टेप उसके पास जाती है, या फिर जो भी आपके मन में है वो अचीव करती है। तो उसी का जो प्रमाण है या फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको इस साल में नज़र ज़रूर आएगा। तो करियर के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देंगे। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके वैसे देखा जाए तो राशि के लिए अशुभ फलदायी है, और यह जो गुरु ग्रह है वो मकर राशि में मतलब आप की राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि नीचतम कहा जाता है। लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको शुभ फलदायी मिलेंगे, क्योंकि यह जो गुरु जिस राशि में मतलब मकर राशि में भ्रमण कर रहा है तो उस राशि का स्वामी शनि भी मकर राशि में है। इसी वजह से यह जो गुरु के जो अशुभ परिणाम आपको मिलेंगे वो काफ़ी मायनों में उसमें कटौती देखी जाएगी। और गुरु का जो भ्रमण आप ही के राशि में प्रथम भाव में भ्रमण कर रहा है तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉन्फिडेंस जो है वो आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपने ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि 2020 का जो साल था उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी गिर चुका था। मतलब ऐसे नहीं देखा जाता, लेकिन कई ऐसे बातें हुई थी जो कि रिलेशनशिप में हो सकती है या फिर आपके आर्थिक संदर्भ में हो सकती है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन जैसे ही ये गुरु ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। यह जो गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देख रहा है। तो 2-3 बातें हैं। अगर आप किसी के प्रेम में है तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखा जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर शेयर मार्केट में आप रिलेट करते हो या शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो गुरु का जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी होगा। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो मेलजोल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप में काफ़ी अच्छी मधुरता देखी जाएगी। उसी प्रकार जो शिक्षा लेने वाले जो भी युवक है या फिर जो विद्यार्थी है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण साल है 2021 का
वो काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। जो मतलब स्टूडेंट्स कई नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके एडमिशन्स वगैरह भी बन सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो साल है वो काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप कुछ बड़ा सोचते हो तो ये जो गुरु है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। और आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हो कि 2020 से अगर आप तुलना करते हो तो 2021 आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। यद्यपि आपकी जो राशि है वह 7.5वीं में चल रही है, लेकिन फिर भी उसके जो परिणाम आपको मिलेंगे काफ़ी समाधान कारक होंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। तो राहु जो ग्रह है, यह राहु ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। इसमें एक दो बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, इस पूरे साल में जैसे मैंने कहा गुरु के भ्रमण के बारे में कि आप में और आपके जो जिनके आप प्रेम में हो तो उनके उसमें आपस में हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन दो तीन बातें ऐसी भी हो सकती है कि आप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे कि राहु जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा लाता है। मतलब ऐसी बातें जो कभी हुई नहीं थी, लेकिन हम शक के आधार पर कोई जो रिलेशन है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप कोई ट्रेड करते हो, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में कोई ट्रेड करते हो तो बिना जाने पहचाने या फिर किसी और ने अगर आपको सलाह दी है तो उसके आधार पर बड़े ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें बुरी तरह से फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार हम चर्चा करेंगे मंगल जो ग्रह है उसके भ्रमण के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो मंगल दिनांक 22 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक का जो पीरियड है, इसमें यह जो ग्रह है मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो पीरियड है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि राहु भी आपके पंचम भाव में होगा और जो मंगल है वो भी आपके पंचम भाव में होगा। तो जब मैंने अभी पहली बात कही राहु के भ्रमण के बारे में कि आपके जो आप जिनके प्रेम में हैं उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ खटास वगैरह आ सकते हैं। तो खास करके ये जो पीरियड है उसमें ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल या मंगल ग्रह दिनांक 15 अप्रैल से लेकर करीबन 3 जो जून का जो कालावधि है, इसमें यह जो मंगल ग्रह है आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि यह जो बात है काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। आपकी जो राशि है वह काफ़ी मैच्योर्ड है, लेकिन फिर भी इस जो कालावधि है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये था जो बड़े बड़े ग्रह हैं जैसे कि गुरु, शनि, राहु, केतु और मंगल, उसका जो भ्रमण है वो खास तौर पर आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे जो बाकी जो ग्रह या फिर बाकी जो ग्रह योग है उनके जो परिणाम हैं वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। हालांकि ये जो ग्रह योग के परिणाम हैं वो 4-5 दिन के लिए सीमित हो रहते हैं, लेकिन उसके जो परिणाम हमें मिलते हैं उसी प्रकार जो ग्रहण होते हैं उसका परिणाम क्या होगा, या फिर अलग अलग प्रकार के जो ग्रह है वो वक्री भी होते हैं तो उनका जो परिणाम किस प्रकार का होगा उसके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी महीने में रवि और शनि की युति होने जा रही है आप ही के राशि में। अब देखिए, ये जो बात है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह जो युति है यह युति 21 जनवरी से लेकर करीबन 25 जनवरी तक होगी। अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहले तो आपकी सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इसके पहले किसी व्याधि से एलर्जी से पीड़ित हो, व्याधिग्रस्त हो, तो आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इस कालावधि में सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की भी परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग थलग हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो उभर कर सामने आ सकता है। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रही है। दिनांक 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो कालावधि है उसमें रवि और गुरु की युति होगी आप ही के राशि में। अब ये जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शुभ फलदायी भी होगा। नई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी लाएगा। मतलब अगर आप किसी नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हो उसके संदर्भ में, अगर आप नौकरी के बारे में सोच रहे हो उसके संदर्भ में, या फिर कुछ नए रिलेशनशिप के बारे में भी अगर आप सोच रहे हो तो उसके बारे में, मतलब ये जो रवि गुरु का जो युति होने वाली है आपकी राशि में आपके लिए कई महीनों में शुभ फलदायी हो सकती है। उसी प्रकार बुध जो है वो बुध ग्रह वक्री होने जा रहा है। यह बुध ग्रह वक्री आपके अष्टम भाव में, आपके
द्वितीय भाव से आप ही के राशि में ये जो बुध ग्रह है वो वक्री होगा, और इसका जो कालावधि होगा वो 31 जनवरी से लेकर करीबन 20 फरवरी तक का जो कालावधि है, इसमें ये जो बुध ग्रह है वो वक्री होगा आपके द्वितीय भाव से आप ही के राशि में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं। सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास कोई बड़ी योजना है तो उसके ऊपर जल्दी जल्दी अमल नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप कहीं पर जॉब पर जाते हो, काम पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम दिया जा सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ सकता है, आपके मानसिक तनाव में आप थोड़े आ सकते हैं। तो इसके दरमियान कोई बड़े डिसीजन नहीं लेना, प्रेशर में आकर या फिर मानसिक तनाव में आकर किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद मार्च महीने में मंगल और राहु की युति होने जा रही है। 26 मार्च से लेकर करीबन 31 मार्च तक का जो समय है उसमें मंगल और राहु की युति होगी आपके पंचम भाव में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मंगल राहु आप ही के राशि, आप ही के पंचम भाव में भ्रमण करे, उसमें भी ये जो कालावधि है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो 2 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक तो आपके रिलेशनशिप की बात, अगर आप किसी के प्रेम में हो तो वहाँ पर ऐसी कोई बात हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी बातें जो है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के नहीं होगी। हालांकि इस 5 दिन में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, अगर बिल्कुल नहीं करते तो भी आपके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि आपके लिए कुछ ऐसे बातें सामने आ सकते हैं कि अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे लाभ हो सकते हैं, कुछ टिप्स वगैरह आ सकते हैं, लेकिन उस टिप्स पर नहीं जाना, आप फंस सकते हो बुरी तरह से। उसी प्रकार मई महीने में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रही है। आपके पंचम भाव में बुध और राहु की युति होगी, इसका जो कालावधि होगा वो 9 तारीख से लेकर करीबन 12 तारीख तक का होगा। तो इसमें भी अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और राहु की युति हो जाएगी दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का जो समय है उसमें पंचम भाव में आपके शुक्र और राहु की युति हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जिनके रिलेशनशिप में हैं उनकी सेहत के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है जो कि आपको विचलित कर सकती है। जैसे कि मैंने बुध राहु की युति में भी कहा, तो यह अगर बातें होती है, ऐसी कोई बात आपके सामने आती है तो उसके तह तक जाना, कहीं सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि वह बात आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही आगे ज़्यादा जा सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे भी थोड़ा सा सतर्क रहना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। दिनांक 23 मई को यह जो शनि ग्रह जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वो वक्री अवस्था में जा रहा है। तो शनि के बारे में जो भी हमने शुभ परिणाम कहे उसमें काफ़ी मात्रा में कटौती वगैरह आ सकती है। तो जो भी बातें हैं, जैसे ही शनि वक्री होता है तो थोड़ा सा सामने सामने जो भी बातें करना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, रिस्क लेके काम नहीं करना। उस प्रकार ये जो शनि है, ये शनि दिनांक 23 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो समय उसमें वक्री होगा। तो ये बातें थोड़ा सा, ये बात जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। वक्री जो भी ग्रह होता है उसके मायने क्या होते हैं, उसके परिणाम यही होते हैं कि उससे मिलने वाले आपको जो शुभ परिणाम है उसमें काफ़ी मात्रा में कटौती वगैरह देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण आपके 26 मई को जो चंद्र ग्रहण है वो आप ही के पंचम भाव में होगा। तो यहाँ पर 1-2 बातें हैं। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सब बारे में छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप में थोड़े से विवाद वगैरह हो सकते हैं, विवाद थोड़े बढ़ भी सकते हैं। तो 26 मई के जो चंद्र ग्रहण है तो 25, 26 और 27 इस 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। कोई भी बात अगर आपको विचलित करती है तो ये 2-3 दिन जाने के बाद उसके बारे में आप सोच सकते हो। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण भी होगा, दिनांक 10 जून को सूर्य ग्रहण होगा, वो भी आप ही के पंचम भाव में होगा। तो यहाँ पर आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप सिविल सर्विसेज में हो, सरकारी नौकरी में हो और अगर आप कुछ उल्टा सुल्टा काम करते हो, आपको समझ में आ गया होगा, आउट ऑफ द वे जाकर अगर कोई काम करते हो तो उसमें बुरी तरह से फंस सकते हैं। जो ग्रहण है आपके लिए गलत खबर ला सकते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि मई और जून में इस प्रकार की बातें नहीं करना, जैसे मैंने अभी कहा। तो अगर उसमें आप करते हो तो उसमें फंस सकते हो और आपके जॉब पर इसका असर पड़ सकता है। आपके जो इन लॉज होंगे, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार
जुलाई महीने के उसी प्रकार 21 जून को जो गुरु है वो भी वक्री होने जा रहा है, जिसके हमने देखा कि मई के महीने में शनि जो ग्रह है वो वक्री होने जा रहा है, तो जून महीने में 21 जून को गुरु जो है वो भी वक्री होने जा रहे हैं। तो जो बड़े ग्रह है जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं वो वक्री अवस्था में जा रहे हैं, तो गुरु के जो भी परिणाम मिलने वाले हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वह काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, उसमें काफ़ी मायनों में कटौती नजर आएगी। तो ध्यान रखना, जो भी बातें हैं, यह जो वक्री जो ग्रह होते हैं वक्री होने के बाद बड़ी ऐसी कोई डिसीजन नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जुलाई महीने के बारे में। जुलाई महीने में मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है, उसमें शनि वक्री होगा, शनि जो कि आप ही के राशि में है और मंगल जो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उनका प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वह 1 जुलाई से लेकर करीबन 5 जुलाई तक का होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो कई उसमें सडन क्रिटिकल टर्न वगैरह आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपके स्वयं पर संयम रखना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सितंबर महीने में। सितंबर महीने में बुध वक्री होगा। तुला राशि में 27 सितंबर से लेकर करीबन 18 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें बुध वक्री होगा। अब यह जो बुध है वो तुला राशि में वक्री होगा, तुला से लेकर कन्या राशि में वक्री होगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर क्या जो मतलब वहाँ पर जो लोग होंगे, सहकर्मी होंगे, वो आपके विरोध में ऐसी कोई बातें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चौकन्ना रहना, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं रहना। हालांकि आपकी जो राशि है चौकन्ना रहती है, लेकिन ट्रस्टवर्दी हम कभी हम विश्वास रखते हैं और विश्वास अच्छी तरीके से उससे नहीं मिलता जो लोग हैं उनके द्वारा। तो गुप्त शत्रु जो हम कहते हैं, गुप्त शत्रु से थोड़ा सा सावधान रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ सकती है। उसी प्रकार अक्टूबर महीने में अगर देखा जाए तो रवि और मंगल की युति होने जा रही है कन्या राशि में, आपके भाग्यभाव में। अब ये जो युति है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, आपके लिए शुभ फलदायी भी होगी। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का होगा। तो इसमें 2-3 बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकती है। हालांकि 1-2 बातें हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव भी है। अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम करते हो तो इससे यह जो कालावधि है इसमें आपको कुछ नए परिणाम मिल सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे, उसमें जो बुजुर्ग लोग होंगे, उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब यहाँ पर देखिए 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे सतर्क रहना। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनमें भी जो महिला वर्ग है उनसे भी आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि और गुरु जो है जो कि वक्री हुआ था, शनि जो कि वक्री हुआ था मई के महीने में और गुरु जो कि वक्री हुआ था 21 जून को, वो मार्गस्थ होने जा रहे हैं दिनांक 9 और 17 अक्टूबर को। तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। तो इसके दरमियान जो भी मैंने वक्री कालावधि का आपको बताया था, तो इसके दरमियान जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो अक्टूबर से आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे, आपके लिए ये शुभ फलदायी बात होगी। उसी प्रकार नवंबर महीने में अगर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 18 और 19 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है वो देखा जाएगा, और इसका जो महत्वपूर्ण कारण होगा वो आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जोड़ीदार के संदर्भ में उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी बातें या प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। मतलब अगर आपने कहीं पर काम किया है तो उसके जो लाभ है वो आपके नहीं मिल पाएंगे, या फिर पैसों को लेकर छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस आपको बना रहेगा। तो 17, 18, 19, 20 इन दिनों में थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल हो सकता है ये जो कालावधि, खास करके पैसे के मामले में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसी प्रकार गुरु जो ग्रह है वो गुरु ग्रह जो वक्री था, जो मकर राशि में था, वो कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। दिनांक 21 नवंबर को यह जो गुरु ग्रह है वो गुरु ग्रह आप ही के राशि से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, मतलब कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। उसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो भी काफ़ी आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। लेकिन यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह करीबन 11.5 महीने तक या फिर 1 साल तक एक राशि में रहता है। तो जैसे कि यह कुंभ राशि में जाएगा, आपके द्वितीय भाव में जाएगा, उसके जो परिणाम है वो इतने जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो गुरु ग्रह है वो अंततः मतलब करीबन नवंबर के 21 तारीख से वो आपके द्वितीय भाव में जाएगा। तो उसके जो परिणाम है वो आपको 2022 में ज़्यादा मिलेंगे या फिर अनुभव आप कर सकते हो। उसी प्रकार दिसंबर महीने में अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण है
वो 4 दिसंबर को होने वाला है आपके लाभ भाव में। तो यहाँ पर फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई पैसे के मामले में अगर कोई बात करते हो तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना न रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार और एक बात, अगर आप रिलेशनशिप में है तो फिर से जो मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात की तो उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके सेहत के बारे में भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मकर राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।